कि जो श्री राधे जी हैं वो क्या है कि बहुत गोपनीय है। उपासना और प्रार्थना या साधना का एक अत्यंत गोपनीय पार्ट है, एक इच्छा है वो, उसकी साधना और उपासना करना। मान लीजिए कि हम बात ये करें कि कहीं भी शास्त्रों में वर्णन जो आता है, या कहीं भी इतने बड़े शास्त्र हैं अपने पास, पुराण हैं, वेद है, उपनिषद है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक आपने कितनी जगह से राधे जी का नाम देखा है शास्त्रों में? सिर्फ रसिक महापुरुषों की करुणा और कृपा से उस नाम का उजागर हुआ है, और वो रसिक उपासकों तक ही सीमित है। तो हम लोग जो हैं रस उपासना से बहुत दूर हैं, और हमारा उसका स्तर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि हम अनाधिकार चेष्टा करेंगे, भाई जिसका स्तर ही नहीं है और उस स्तर को हम प्राप्त करना चाहेंगे, तो वो तो फिर उसका हरण हो जाता है, तो वो तो फिर रावण की वृत्ति हो गई, कि वो रावण की वृत्ति हो गई कि वो बलात् उसको हरण करना चाहते हैं। लेकिन अब बात इतनी सी है कि हमको भी तो चाहिए ना वो। ऐसे तो बात नहीं है कि हम उससे वंचित क्यों रहें, जब पता लग गया कि वो ही सब कुछ मूल है और हम चाहते हैं कि उसको हम प्राप्त करें। तो निसंदेह आपको उसका अधिकार दिया गया है, लेकिन एक गुप्त रास्ते से दिया गया है, एक प्रत्यक्ष रास्ते से नहीं, गुप्त रास्ते से दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कहीं बहुत भव्य आयोजन हो रहा है, और उस भव्य आयोजन में मान लीजिए कि एक वीआईपी कारपेट बिछा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महापुरुष ही जा सकते हैं। लेकिन अब उस कारपेट के माध्यम से आप जाने का प्रयास करेंगे, तो ये आपकी मूर्खता होगी और अनाधिकार चेष्टा होगी। कहना मतलब है कि आप उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप ब्रेक कर रहे हैं, जिसका पनिशमेंट हो सकता है मैनेजमेंट आपको देवे। इसी तरह से यदि आपका मान लीजिए वहाँ संबंध है, जो भी आपके मान लीजिए वहाँ गंतव्य रंगमंच पे जो महापुरुष हैं या जिनसे आपका प्रेम है, विशेष है, तो आप देखिए वहाँ पे जाने का एक गोपनीय रास्ता भी होता है पीछे से। तो आप पीछे के रास्ते से चले जाएं, ताकि एक जो प्रोग्राम है, जो एक जो रंगमंच की जो मर्यादा है, एक जो व्यवस्था बनाए रखी है मैनेजमेंट ने, वो व्यवस्था तो बनी रह जाएगी और आप उस रंगमंच पे पहुंच भी जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सनातन के सिद्धांत के अनुसार एक मर्यादा बनाई गई है साधकों के लिए, कि इस मर्यादा का आप पालन करें तो आपको साधना में अतिशीघ्र लाभ होता है। अब वो मर्यादा क्या है कि जो ऐसी गोपनीय जो वस्तु है, जो एक गोपनीय तत्व है, उसको आप सार्वजनिक रूप से इस तरह से उसका जो कहने मतलब है कि बखान ना करें। जैसे मान लीजिए रस उपासना बहुत ही अद्भुत है, सब चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हम वो रस उपासना कोई सार्वजनिक मंच पे तो चर्चा का विषय नहीं हो सकता। वो तो एक गोपनीय विषय है, जो बहुत ही जो अतिशय पात्र जो होते हैं उन्हीं को उसका अधिकार होता है। तो उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए, आचार विचार का थोड़ा सा मर्यादा रखते हुए हम उसका पालन करें, ताकि क्या होगा कि हमारे को लाभ जल्दी मिलेगा। हमारे ये रूटीन लाइफ में ही देख लीजिए आप, आपका कोई सीनियर बॉस है या आपका अधिकारी है जो भी है, तो आप उसको भी रेस्पेक्ट से ही बोलेंगे, मिस्टर लगाएंगे या श्री लगाएंगे, श्रीमान लगाएंगे, महोदय महोदया लगाएंगे। आप उसको डायरेक्ट नाम से नहीं बोलेंगे, और यदि बोलेंगे तो हो सकता है वो रिएक्ट कर जाए और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाए, तो उसको असभ्यता माना जाता है। इसी तरह से हमारे शास्त्रों में भी एक परंपरा बनाई हुई है कि यदि आपको ऐसा कुछ करना है, जो जिसका आप अधिकारी तो हैं, निसंदेह हर जीव हर साधना और उपासना का अधिकारी है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इस मार्ग से, इस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि हम उस मार्ग का, उस रास्ते का पालन नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी, अभिष्ट की प्राप्ति भी नहीं होगी। और हो सकता है कि यदि अपना लक्ष्य बहुत विशुद्ध ना हो, भाव यदि विशुद्ध ना हो, तो हो सकता है हमको पनिशमेंट में मिल जाए। तो ऐसे कार्य को करने से क्या लाभ होगा? तो कर्म उसी को कहते हैं जो शास्त्र मर्यादा से करने योग्य कार्य है, उसी को कर्म कहते हैं। तो हमारा करने योग्य कार्य एक ही है कि भगवान श्री हरि को पुकारना है और उनको प्रार्थना करनी है, उपासना करनी है, लेकिन एक विधिवत जो बनाए हुए सिद्धांत के अनुसार ही करना है। आपको कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। आज आप
ये स्पष्ट जो आप एक जो श्री राधे जो है जो छुपी हुई है, जिनको अब जो मार्ग कौन सा है फिर वहां पर पहुंचने के लिए, ये आप थोड़ा स्पष्ट कर दें। जी जी, आप देखो श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, वो आपने उनके बारे में तो सुना ही होगा। जी कुछ सुना है उनके बारे में? हाँ बिल्कुल सुना है जी। आप क्या जानते हैं या उनको क्या मानते हैं? एक सदगुरु के रूप में जानता हूँ, जैसे अपने ये रूप जी सनातन जी हैं, उनके गुरु जी हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य है जिन श्री राधे जी की आप चर्चा कर रहे हैं वही साक्षात स्वरूप श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का वो सम्मिलित स्वरूप है। ठीक है, श्री राधे जी का एक मूल भाव लेकर के भगवान श्री कृष्ण एक उपासना साधना की एक पद्धति, उस प्रेम का आस्वादन वो करना चाहते हैं। तो वही हम जीवों को दिखाया है, आचार्यों को बताया है कि किस तरह से साधना और उपासना करनी चाहिए। और उनकी साधना और उपासना में श्री जी का बड़ा महत्व है। उनकी उपासना जो है वो वही उपासना है जो आप चाहते हैं। तो उस उपासना को करने का तरीका उन्होंने दिया है और उन्होंने ही कृपा और करुणा करके महामंत्र का जो है वो जीवों को दान दिया है। तो महामंत्र में जो हरे जो है ना, वो श्री जी का ही स्वरूप है ना। उन्होंने उस जो प्रत्यक्ष नाम को अप्रत्यक्ष कर दिया और उसको गोपनीय कर दिया। तो श्री जो हरे कृष्ण का मतलब होता है श्री राधे कृष्ण, यही उनका मतलब होता है। तो आपको मैं मान लीजिए कि आपके कई नाम हैं, मान लीजिए एक आपका नाम है श्री कृष्णा, एक दूसरा घर का नाम मान लीजिए श्री रामा। तो अब घर पे कोई आपको श्री रामा बोल रहे हैं तो भी तो पता लग रहा है कि भाई आप ही को बुला रहे हैं। इसी तरह से सभी का जो हमारी जो शक्तियां हैं या जो हमारे उपास्य हैं या जो हमारा गंतव्य है या प्राप्तव्य है या आराध्य है, तो उनके भी एक नाम नहीं होते ना, भिन्न भिन्न नाम होते हैं। तो जैसे आपके कई नाम हैं तो हर नाम को हर आदमी लेने का अधिकारी नहीं होता। मान लीजिए जो आपकी श्री धर्मपत्री आपको बोलती है वो तो वही बोलेंगी। इसी तरह से जो श्री माता जी आपको बोलती हैं वो माता जी बोलेंगी। लेकिन जो आपका ऑफिशियली जो नाम है वो आपके ऑफिशियल लोग यूज़ करेंगे। आप समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि जीव मात्र को उनकी प्राप्ति हो, उनकी सेवा मिले, उसके लिए एक रास्ता प्रशस्त किया श्री महाप्रभु जी ने। तो वो श्री महाप्रभु जी का जो रास्ता प्रशस्त किया हुआ है वो बड़ा पुराना नहीं है, लगभग 550 साल ही हुए हैं। तो श्री महाप्रभु इतने क्षणिक यानी कि ज़्यादा लंबा कालखंड नहीं है, तो इतने तुरंत यानी कि अभी इमीडिएट युग की बातें हैं। तो हमारे अभी वर्तमान युग की बातें समझ लीजिए। तो हमें जो वो दिया है, एक साधना उपासना का एक प्रोसेस बताया है, उसी से हम करेंगे तो हमारे को उनकी कृपा मिलेगी और कृपा मिल करके हमको वो अपनाएंगी हैं। जिन श्री रूप गोस्वामी पाद का, श्री सनातन गोस्वामी पाद का, श्री गोसाई पाद का यदि आप कहीं भी चरित्र देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उन पे किसने कृपा की? श्री महाप्रभु जी ने तो की। तो जो श्री महाप्रभु जी का कृपा और करुणा से सभी को तो श्री राधे जी का सानिध्य मिला, श्री जी का जो है सानिध्य और करुणा और कृपा मिली। तो जब उनको मिल सकती है तो फिर हमको भी मिल सकती है। तो इसलिए कब मिलेगी? लेकिन उन्हीं के बताए मार्ग से प्रशस्त होंगे तो मिलेगी, ये हमारा कहना है। और बाकी यदि किसी भी महापुरुष ने यदि आपको कोई राह दी है, कोई महापुरुष ने महामंत्र का या मंत्र का दान दिया है, तो आप उसको भी जपेंगे तो कोई बात नहीं है। महापुरुष सामर्थ्यवान होते हैं, श्री गुरुजन जो हैं वो आपको सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो इसलिए वो भी किया जा सकता है। लेकिन स्वैच्छिक यदि आप करना चाहते हैं तो निसंदेह श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु होते ही हैं। तो श्री महाप्रभु जी की जो द्वारा दया करके जो जीवों को दिया गया है, कलिमल ग्रसित जो प्राणियों को, उसी नाम महाराज का आप सहारा लीजिए, इससे आपको लाभ बहुत होगा। अभ्यास की कोई बात नहीं है। हम हमारी बात कर रहे हैं कि हम भी पहले यही अभ्यास करते थे हैं, तो बहुत अभ्यास हो गया था, इतना ज़्यादा अभ्यास हो गया था कि वो छूटता ही नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, श्री आचार्य और श्री गुरुजनों की कृपा हुई, तो उसको रेक्टिफाई कर लिया। तो कोई बात नहीं है, उन्हीं की कृपा से हमको रास्ता मिल गया। तो इसमें कोई बात नहीं है। वो ऐसा नहीं कि हमारा तो सब कुछ वेस्टेज चला जाएगा, वेस्टेज कुछ नहीं जाता है।
जो लिया है आपका वो आपका डिपॉजिट है और उसी का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। अब क्या है कि वो ऐसे कई मंत्र और महामंत्र होते हैं जिनको आप हर स्थान पे नहीं जप सकते हैं। अब मान लीजिए कि जब आप नाम जप का अभ्यास बनाते हैं और बढ़ जाता है नाम जप, तो जब अजपाजप की स्थिति में आप पहुंचते हैं या मान लीजिए उससे थोड़ा पहले भी रहते हैं तो आपका नाम सब जगह चलने लगता है। आप जीव्या को पकड़ेंगे तो भी रुकेगी नहीं, आपका जो गुंजायमान होता रहता है, तो वो फिर आपको अपराध लगेगा ना, हर जगह हर नाम नहीं लिया जा सकता। इसलिए जो शोधित नाम है, जो कृपा करके महापुरुषों से मिला है और स्वयं श्री कृष्ण जी ने जो प्रदान किया है जीवों को, तो उसको लेने से लाभ ही लाभ है। कोई डिमेरिट तो है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसका सहारा लेना चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी की शरण जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसमें ऐसा नहीं, और श्री महाराज जी ने तो आपसे ये भी नहीं कहा कि भाई अमुक ही नाम लेना है। तो जब श्री महाराज जी की आज्ञा ही नहीं है कि अमुक लेना है तो कोई बात नहीं है, महामंत्र लें। और मेरा ये मानना है, निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि श्री महाराज जी इस श्री राम महाराज से भी बड़े प्रसन्न होंगे और वो कोई बात नहीं है, इस वो आपको आशीर्वाद देंगे और प्रशय देंगे, आपको समर्थन देंगे, इस बात का निषेध नहीं करेंगे वो। राधे राधे। राधे राधे।